अथ आमल की एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की। मानधाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्राह्म योनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्यमय इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला तथा हजारों गोदान के फल को देने वाला, हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रियों, शूद्रों और सुशोभित वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन करते थे। हे राज सत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपानह पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदग्न्य, रेणुकानन दवर्धन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार। मेरे धैर्य अर्घ्य को ग्रहण करो। तुमको नमस्कार। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, अब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देख कर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। मूर्छित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उस चिंतातुर सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।